हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताने वाला हूं जो कि बहुत ही गरीब किसान परिवार से था, जिसका नाम रामू था। रामू के परिवार में उसकी औरत और 2 बेटे थे। रामू दिन भर अपने खेतों में काम करता और शाम को आकर घर पे आराम करता। आराम करने के बाद वो गांव के बैठक भवन में जाकर अपने जिगरी दोस्त मोहन के साथ फसल के संबंध में बातचीत करता और किसी भी परेशानी का रास्ता निकाला करता था। लेकिन मोहन की परिस्थिति रामू से अच्छी थी। मोहन हमेशा सोचता कि मैं कैसे रामू की मदद करूं कि उसकी परिस्थिति कुछ सुधार हो जाए। मोहन जानता था कि रामू कभी भी किसी का मदद नहीं लेगा, क्योंकि वो बहुत ही मेहनती है। वह खुद पर भरोसा रखता है कि वह किसी ना किसी दिन उनका भी अच्छा समय आएगा। एक दिन की बात है, जब रामू अपने खेतों में हल चला रहा था, तभी उसका हल जमीन के भीतर दबे कोई चीज से जा टकराया। रामू ने वहां की मिट्टी हटाई और उसने देखा कि ये तो सोने से भरा एक घड़ा है। उसने घड़े को निकालना चाहा, लेकिन वो घड़ा निकल नहीं रहा था। तो रामू ने सोचा कि वो अपने दोस्त मोहन को बुलाए अपने मदद के लिए। रामू ने तुरंत उस जगह को ढक दिया और वो मोहन को गांव जाकर बुला लाया और उसको जमीन में दबे सोने से भरे घड़े को दिखाया। तो मोहन ने भी उस घड़े को निकालने की कोशिश की, मगर वह घड़ा बाहर नहीं आ रहा था। जब दोनों घड़े को निकालने में असमर्थ हो गए तो वे हार कर बैठ गए। तभी वहीं से एक आवाज आता है कि अगर तुम दोनों मेरे सवाल का सही जवाब दे देते हो तो मैं तुम्हें ये सोने से भरे घड़े को दे दूंगा। दोनों जवाब देने के लिए तैयार हो गए। रामू, अगर तुम्हें अपने खेत और सोने से भरे घड़े को चुनना होगा तो तुम क्या चुनोगे? रामू ने बिना संकोच किए बोला कि मैं अपने खेत को चुनूंगा। और वहीं जब मोहन से पूछा गया तुम क्या चुनोगे, तो उसने बोला सोना। यह बात सुनकर प्रश्न पूछने वाले ने रामू को सोने से भरे घड़े को दे दिया और बोला तुमने अपने कार्य को चुना है, जिससे मैं बहुत प्रभावित हुआ, इसलिए मैं ये घड़ा तुम्हें देता हूँ। और फिर मोहन ने रामू से बोला कि मुझे भी कार्य से पीछे नहीं हटना चाहिए था, मुझे अपने कार्य पर अटल रहना चाहिए था। थैंक यू।